सीता की रक्षा करने के लिए कुटिया में छोड़ दिया था, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ भैया, आपने मुझे माता सीता का रक्षा करने के लिए पंचवटी में छोड़ा, मगर आपने ही तो पुकारता मुझे सहायता के लिए। माता आपकी विशाल आवाज सुनकर घबराई और चिल्लाई और मुझसे कहने लगी अपने भाई की सहायता के लिए जाए। अब मुझे समझ में आया, जिस स्वर्णवीर के पीछे मैं भाग रहा था वो तो एक दुष्ट राक्षस मारिस था। वो मेरी आवाज निकाल करके तुम्हें बुला रहा था। हे लक्ष्मण, अब इसी कुटिया की ओर चलो। मुझे कहीं भय लग रहा है, कहीं कोई दुष्ट राक्षस सीता को कोई कष्ट न दे। आखिर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी विपत्ति आई थी जो तुमने सीता को अकेले छोड़ दिए थे? भैया, माता अनेकों इल्जाम लगाने लगी, मुझे दोष देने लगी, तो मैं क्या करता? आपकी सहायता के लिए मुझे आना पड़ा। नहीं दोस्त मेरा सुनो मेरे भ्रात, मुझे क्रोध होकर ऐसी मां। नहीं दोस्त मेरा सुनो मेरे भ्रात, मुझे क्रोध होकर सीता मां। लखन जाओ चलती पूरी रे खड़ी, तुम्हारे खाता पर विपत कुछ पड़ी। लखन रे भैया, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। हे लक्ष्मण, दोष किसी का भी हो, लेकिन अभी अति सिद्ध कुटिया की ओर चलो। कहो किसकी आज्ञा का पालन करो, कहो किसकी आज्ञा का पालन करो। इधर पे भ्राता सीता, इधर पे भ्राता लक्ष्मण, अरे सीता। लक्ष्मण जी भैया। सीता तो यहाँ नहीं है, कहाँ गई सीता? आखिर ये तुमने क्या कर दिया लक्ष्मण? मैं तो तुम्हारे विश्वास पर सीता को छोड़ दिया था। इसमें मेरे में तनिक भी दोष नहीं है। लेकिन कहाँ गई है? भैया, जो जान के आज तक बिना पूछे हुए तो शिवाला भी नहीं गई हो, वो आज कुटिया छोड़ करके कहाँ जा सकती है? हे लक्ष्मण जी भैया। मुझे सा अंदेशा हो रहा है, कहीं कोई दुष्ट राक्षस कहीं उसको अपने नुकसान न पहुंचाया हो। सीता! सीता! माता जी कहाँ हो गई है? तुम राहों को किसकी हालत में छोड़ के चले गए? थोड़ा देर लगे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरा राम तेरे बिना कैसे जिएगा? महाराज जनक, मेरे पूज्य पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी तरह को रक्षा नहीं कर पाया। कई माता, आपने जो भी किया सही किया। मेरे जैसे राजा को तो जंगल ही मिलना चाहिए था। जो इंसान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकेगा, वो क्या अयोध्या का राज संभालता? भैया, लक्ष्मण, थोड़ा धैर्य रखिए। कौन सी विपत्ति का घर आया है कि जब से हम जंगल में आए पिताश्री का साथ छूट गया, आज मेरे प्राण प्रिय सीते भी चली गई। अब बताओ मैं जी करके क्या करूं? इसके सहारे जीऊं और इस कल में मैं क्या तलाश करूं? गति में उजाला हरि भक्तों के मन में है शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू सर्वस्व मन
मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों के लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेना, लोक में तू ही तू। सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। जगत में उजाला हरि भक्तों के मन में है शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, मेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों के लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेना, लोक में तू ही तू। सुमन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। से चलते हैं, ठीक है भैया। हो सकता है कि कोई न कोई रास्ता मिल जाए। बीती रे उमरिया हमारा बीती रे उमरिया। लजपुल नंदनी कब आएंगे, दशरथ नंदनी कब आएंगे। सबरी
देते देती रे उमरिया। महफिलनी मैं सबरी दिलनी की जाई भाव भजनी ना जानू रे मैं सबरी दिलनी की जाई भाव भजनी ना जानू रे भाव भजनी ना जानू रे चरण कमल से निर्मल कर दो कमल से निर्मल कर दो सबरी की झोपड़िया राम का नाम लेते बीती है उमरिया। तो सवेरे पानी में जाकर साफ कर आती लक्ष्मण हेलो यहाँ पे कुटिया दिखाई रही है। आ जाओ, इससे कुछ पूछते हैं। शायद ये हमें कुछ बता दे जानकी के बारे में। तभी मैंने अचानक देखा आकाश मार्ग से कोई राक्षस ज्ञान में एक स्त्री को उठा कर ले जा रहा है और वह हाय राम हेलो हाय लक्ष्मण हेलो, चिल्ला राम। रही थी क्या कहा और आपने? कह रही थी मेरी सहायता करो। मैंने क्या जनक नंदी मेरा नाम ले रही थी? क्या कहा आपने? और आप जाइए थोड़ी दूर पे पंपापुर उधर तुम्हें सुग्रीव महाराज मिलेंगे। आप उनसे जो है सही पता मिल जाएगा। आप इसी दिशा में दक्षिण की दिशा में चले जाइए प्रभु। हे सबरी, तुमने जो हमारे ऊपर उपकार की है हम सदा इसके ऋणी रहेंगे। बेटा ना लक्ष्मण जाने आओ, इस कुटिया में है तो मुझको ये तेजस्वी कोई साधु ही लगते हैं। आओ इनसे कुछ पूछते, हो सकता है ये हमें जानकी के बारे में कुछ बताएं। महात्मा आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? कौन सत्पुरुष हैं? देखने में तो आप योगी नहीं लगते, कोई राजकुमार लगते हैं। फिर आपका ये साधु का भेष, आप कहाँ से आए हैं? आगमन क्यों हुआ है आपका? इसका तात्पर्य बताइए। हे महात्मा,
इस वन में आए हुए हैं। वन में कुछ दिन बिताने के उपरांत कि हमारी भारिया सीता को किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या कहा? आप प्रभु राम हैं, धन है प्रभु आपको, जो आपने इस दासी की खबर दी। मैं धन हुई प्रभु। आइए प्रभु, मेरी आइए आओ लक्ष्मण, थोड़ी देर इनकी कुटिया में विश्राम कर लेते हैं। आओ। हे प्रभु, मेरे धन्यवाद जो आपने दर्शन दिए प्रभु। हे देवी सबरी, कहिए प्रभु। धन तो हम हुए आप जैसे तपस्वी को देख करके। फिलहाल तो आप मुझे ये बताएं, क्या आपने इस मार्ग से कभी किसी नारी की आवाज सुनी है? प्रभु, पहले आप कुछ जलपान कर लीजिए। आप चलकर आए हैं, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं प्रभु। पहले जलपान कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। कीजिए प्रभु, मैं आपके कारण ये फल पेड़ जो है चुन चुन के चक चक कर लाई हूँ। देखिए तो कितने मीठे हैं। लीजिए प्रभु। ठीक है लक्ष्मण, तुम भी बैठ खाओ। लीजिए लक्ष्मण जी, आप भी लीजिए। सावधान लक्ष्मण, यह तुम जल्दी जल्दी खाइए याद प्रभु। रखना, ये वो आपने मीठा है। जो आपने आज ये फेंका है वही समय आने पर यह संजीवनी बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। इस तरह निरादर घोर पाप। सावधान लक्ष्मण। देखिए कितना मीठा पैर है। बस ये बैल तो अमृत के समान है। मेरा मन तो तृप्त हो गया। जंगल में 2 राजकुमार आ रहे हैं। हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप धरकर देखिए, ये दोनों पुरुष सुंदर करुणा के निधान कौन हैं? यदि वे बाली के दूत हो तो उन्हें दूर से संकेत दे देना मुझे। मैं इस पर्वत पर किष्किंधा को छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। हे हनुमान, तुम सर्वज्ञों में श्रोमणी हो, तुम ही ब्राह्मण रूप धरकर जाइए और पूरे ज्ञात करके आइए यह क्या मामला है। हे राजन, आप चिंतित न हो। आपके आदेश का पालन करना हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य है। मैं जाता हूं और ये पता लगाकर आता हूं कहीं आपके भाई बाली के भेजे हुए आपके दुश्मन तो नहीं है। आप चिंतित रहिए, आप अपने राज्य में विश्राम करिए और बिल्कुल चिंता न करिए। आप सिर्फ हनुमान को आज्ञा दीजिए। मैं जाता हूँ, शीघ्र ही पता लगाकर आता हूँ। ठीक है वीर हनुमान, आप तुरंत जाइए और दूत तुम मेरे साथ चलो, जिससे कि हम जाकर कहीं छुप जाते हैं, हो ना हो कोई अनर्थ हो। ब्राह्मण रूप एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम रूप है। ब्राह्मण पर आक्रमण
दुश्मन हो या फिर कोई हितकारी हो, ये तो मुझे ही पता लगाना है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। भैया चलो इनसे पूछते हैं, जब महाराज कि किष्किंधा नरेश सुग्रीव कोई बताए। हो सकता भैया, शीघ्र चलिए और आगे चलकर पूछते हैं। हे महापुरुषों, मुझ ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार हो। ये ब्राह्मण देवता आप तो पूजनीय हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। इस जंगल में हम जनक नंदी सीता को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। मुझे महाराज सुग्रीव के पास जाना है, जो किष्किंधा के नरेश भी हैं। कृपया करके उनके बारे में अगर आप जानकारी हो तो मुझे कुछ पता बताएं। हे महान पुरुषों, मैं हाथ जोड़कर विनती करूं, मुझे अपना परिचय और अपने बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप मुझे पूर्ण जानकारी दें, आपकी अति कृपा ब्राह्मण पर होगी। हे ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई अनुज लक्ष्मण है। हे प्रभु, मुझे बहुत ही अफसोस में डाल दिया। मैं भूल चुका था आप प्रभु हैं। हे प्रभु, आपने तो अपना परिचय दिया, अब मैं भी अपना परिचय देता हूँ। आप अपनी असली रूप में आइए। हे प्रभु, यह ब्राह्मण शरीर का तो धोखा है, मगर कठिन मार्ग है यहाँ का वन है ये अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चय बानर का डर भगवान, ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? आप तो तपसी के रूप में निश्चित ही तेजस्वी हैं। आपके चेहरे पर तेज चमकता है। आप तो महान हैं, शक्तिशाली हैं, और ये तो हम भाग्यशाली हैं जो कि आपसे मिले। हे प्रभु, आगे आप मुझे अपने दुख भरी समस्या जरूर बताइए। हे केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, मैं अपने पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए इस तपोवन का साधु वेश धारण करके दंडवती कारणी में रह रहा था। उस पंचवटी में हमारी जनक नंदी जो हमारी पत्नी थी वो भी हमारे साथ थी।
हम तीनों अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच में लंकापति रावण छल से हमारी पत्नी को हरण कर ले गया। जब मैं वन मार्ग से आगे बढ़ा तो सबरी नाम की एक साध्वी ने मुझे महाराज सुग्रीव के बारे में बताए। तो कृपया करके आप मुझे उनका दर्शन कराएं और उनके पास मुझे ले चलें। हे प्रभु, आप चिंता न करें। श्री महाराज, हम वानर हैं, बेमार शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया सामने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो कब्जी की होगी, पालन कर हम दिखलाएंगे। आप चिंता न करें प्रभु, जो हमारी सिया को हर दिया है, हम उसका दिया बुझा देंगे, उसका नाम निशान मिटा देंगे। हे प्रभु, जिस दुख के मारे आप हैं, उसी दुख के मारे हमारे राजा सुग्रीव हैं। उनका बड़ा बाली, उनका बड़ा भ्राता बाली जो है, सुग्रीव की पत्नी पर उसकी नीयत खराब अपनी पत्नी बनाना चाहता था और उसने मार पीट कर हर तरह से सुग्रीव को परेशान किया। अब सुग्रीव उसके भय से, उसके डर से यहीं पर रहता है। क्या लगता है यही महाराज सुग्रीव है। महाराज सुग्रीव को राजा दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता है। हे राजन, जिस दुख से आप दुखित हैं, आपकी पत्नी बाली की नियत खराब होने की वजह से इनको दंड आपको किया। हे राजन, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जी के पुत्र राम हैं और छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। हाँ, ये इनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है। सुनिए सका, सुने है सका, हमरे अयोध्या नगर में राज समस्त है। पिताजी हमारे राजा दशरथ हैं, उन्हीं राजा दशरथ के, उन्हीं राजा दशरथ के दुलारे हैं हम। चांदी पे गिरे एक सितारे हैं हम, क्या पूछोगे तुम।
दूंगा, क्योंकि जो दुखी आपके साथ है वही दुख मैं भी हूँ। जिस पीड़ा से आप व्याकुल हैं उस पीड़ा से मैं भी हूँ। फर्क इतना है कि आपको आपका भाई ने कष्ट दिया है और मुझे ये राक्षस लंकापति रावण ने दिया, हे नाथ, जिससे मैं उसके अपमान में अपनी अपमान की बदला लेने के लिए आपके पास आया हूँ। हे नाथ, आप चिंता न करें, मिथिलेश कुमारी जानकी जो आपको शीघ्र ही मिल जाएंगी। महाराज, एक बार मैं मंत्रियों सहित उसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर पड़ी तो वह नजारा देखा था। आगत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो झनक नंदनी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस और मेघ की भांति नयन जलदहर बसाते जाते थे। वह करुणानाथ दृश्य विस्मित है, हो सकता नहीं प्रभु है। जब राम राम कहते कहते कुलभूषण फेंके ये प्रभु है, क्या कहूँ मेरी आंखों के आगे निकल गया, मैं चोर गया, रह गए निकुर कुंडल कोटल, मैं सीधा दक्षिण ओर गया। हे महाराज सुग्रीव, सारी बातें सत्य है, लेकिन इसके प्रमाण पर साक्षी के लिए मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अगर मेरी मित्रता आपको स्वीकार है क्यों नहीं प्रभु? तो आइए, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा चीज है जो अपने प्राण दे करके भी पीछे कभी नहीं हटता। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी हमारी मित्रता हो जाए। क्यों नहीं प्रभु? और उसके बाद उस मित्रता के वचन को निभाने के लिए मैं आपको आपके भाई द्वारा जो छीना हुआ राजगद्दी है मैं वो लौटाऊं। ठीक है प्रभु, फिर मैं सीता जनकनंदी का पता लगाऊंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। मैं आपकी जैसे आप कहें मित्रता के लिए समय है। हे हनुमान जी, आप जो मैंने आपको पट और आभूषण दिए थे, जाइए और वह लेकर आइए, प्रभु श्री राम को दिखाइए, जिससे वह कोई चिन्ह वो पहचान सके। अनुसुईया ने दिया था, ये वही आभूषण है लक्ष्मण, तुम पहचानो? जी भैया। ये तो वही है ना? भैया, इससे तो ज्ञात होता है कि जनकनंदी सीता को दुष्ट रावण ने ही ले लिया है। अब हम इसको ढूंढने में कोई विलम्ब नहीं करें। उससे पहले महाराज सुग्रीव को उनके राजगद्दी सौंप दें जो इनका भाई ने इनसे अपहरण ले लिया। भैया, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। इस बात सीता माता हरण करने वाले लक्ष्मण, जब हमारे पास महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, हनुमान और ये सुग्रीव पुत्र अंगद ऐसे ऐसे महावीर पुरुष हो तो लंका क्या, लंकापति रावण चाहे जनकनंदी सीता को तीनों लोक में कहीं भी छुपा के रखा हो, मैं अवश्य उससे ढूंढ लूंगा। महाराज सुग्रीव, जाइए आप अपने भाई बाली को ललकारिए और युद्ध के लिए निमंत्रण दीजिए। लेकिन मित्रवर, मुझे एक संशय है। जो ये 7 वृक्ष दिख रहे हैं, जो एक बाण से इन 7 वृक्षों को नीचे गिरा देगा, वही मेरा उद्धार करेगा। फिर मुझे ललकारने आ गया हो, ललकार रहा मुझे। मैं तेरा काल तेरे सामने आया हूं, निकाल और मुझसे युद्ध कर। ये आवाज तो ये सुग्रीव की लगती है। आ गया स्वयं मरने मेरे हाथों। आज इसको सबक सिखा कर रहूंगा। देखिए हड्डी किसकी आती है। इसकी हड्डी पसीर तो न डाली तो मेरा नाम भी नहीं पाले। सुग्रीव,
आजा बाली और मरने के लिए तैयार हो जा। अब चीटियां भी चूटियों के भी पर निकल आए हैं। आजा सुग्रीव आजा। युद्ध होते न बना, युद्ध कर। अच्छा आजा 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 ले ले तो एक गदा का पिया। भूल गया लंकापति रावण की कैसे पिटाई लगाई थी? ये कौन है? आया था बाली को ललकारने। जो भी मुझे ललकारेगा उसका यही परिणाम होगा, क्योंकि युद्ध की ललकार बाली कभी सह नहीं सकता। अब मुझे विश्राम करना चाहिए। अब विश्राम आओ तारा, क्या हाल चाल है? पूछता हूँ किसने मेरे ऊपर वार किया? किसने मेरे ऊपर वार किया? कौन है? कौन है? सामने आए, सामने आए। हे बाली, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। हर इंसान का किया हुआ कर्म का फल यही भुगतना होता है। जिसने जैसा कर्म किया हो उसका फल यहाँ निश्चित मिलता है। तुमने जो इतने दिनों से अपने भाई को जो कष्ट दिए थे उसका फल तुझे मिला है। मुझे एक बात बताओ श्री राम, मेरा तुमसे क्या बैर था? और ये बात भी मुझे बताओ, जब सुग्रीव और बाली दो भाई हैं तो सुग्रीव तुम्हें इतना प्यारा कैसे हो गया और बाली तुम्हारा शत्रु? और फिर तुम्हें क्या अधिकार था मुझे दंड देने का? मैंने सुग्रीव से मित्रता की थी। अब मित्रता क्या, मैंने उनको बता दिया था कि हम रघुवंशी अपना प्राण देकर के भी मित्रता धर्म निभाते हैं। मैंने केवल तो वही किया जो मेरा धर्म था। रही बात छुप करके मारने की, तो मैंने कोई छुप करके नहीं वार किया। तुमने जो छल से अपने बल का दुरुपयोग किया था
चलता है पे ये नहीं वाली, तुमने अपने बल का दुरुपयोग किया, जिसका दंड तुझे मुझे मिला। लेकिन राम मुझे ये बताओ, तुमने छुपकर मुझ पे वार किया, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले? अरे भाई भाई का बैर तो होता रहता है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ एक कायरता का काम किया है, ये सराहनीय तो नहीं ठहराया जा सकता। नहीं वाली, ये की नीति है, जो शत्रु चाहे जहां भी हो, उससे केवल शत्रुता धर्म निभाई जाती है, उससे मित्रता की उम्मीद कभी नहीं करना चाहिए। मैंने वही किया, तुमने मेरे मित्र के साथ शत्रुता निभाई, चाहे मैं छुप के वार करता या सामने से, वो मेरा धर्म था। हे राम, मुझे पता है तुम अपनी भार्या सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। एक बार तुम मेरे पास आते और मुझसे कह देते तो मैं रावण की लंका से सीता को उठा करके तुम्हारे पास ले आता, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें मैं श्रद्धा रखता हूँ श्री राम। हे वाली, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम एक अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो। हम रघुवंशी कभी भी मित्रता करते हैं तो अधर्मियों के साथ नहीं। जो तुमने अपने भाई के साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होता, इसलिए मैंने ऐसा किया। हे प्रभु, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं बाली मंगल का हाथ आपके हाथ पे देना चाहता हूँ। मेरी विनती है, आप मेरे पुत्र अंगद और तारा को बुला लें प्रभु। तारा, अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ तारा। नहीं स्वामी, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल गया बेटा। अंगद, अब से तू अपने काका श्री सुग्रीव को अपना पिता समझना और उनकी हर आज्ञा का पालन करना, और प्रभु श्री राम की कृपा तुम पे रहे। हे मेरे राम, मेरे पुत्र को अपनी शरण में लो। मेरे राम, मेरे पुत्र को अपनी शरण में लो। हे वाली, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि तारा, एक युद्ध में यदि कोई मुझे ललकारे, चाहे वो त्रिलोकपति ही क्यों ना हो, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। सावधान दोस्त, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सीते, तुम बार बार मुझको एक तिनका दिखाती हो, क्या मुझको तिनका समझ रखा है? तुम एक स्त्री के सतीत्व को नहीं जानते दोस्त, जलकर भस्म हो जाओगे अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। मैं सिर्फ अपनी स्वामी की दासी हूँ, अपने जीते जी मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती दोस्त। सीते, जिसको तेरी मनसा कभी पूरी नहीं होगी रावण। हे माता, आपसे आग्रह है, थोड़ी सी अग्नि मुझे लाकर दे दीजिए। अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती माता। नहीं बेटी, ऐसी बातें ना कर बेटी। प्रभु श्री राम जरूर
सिपाहियों, जो हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की है, मेरे स्वामी की। पर ये यहाँ कैसे? मैंने पूछा यहाँ कौन है? जय श्री राम। कौन हो तुम? माता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे तो किसी मायावी जान प्रतीत हो रही है। नहीं माता, मैं न माया हूँ न माया रूपी हूँ। मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। मैं कैसे आपका विश्वास करूं कि आप मेरे प्रभु के दास हैं? हाँ, उन्होंने ही अपनी अंगूठी आपके लिए भेजी है कि जिससे कि आप मेरा विश्वास कर सके कि मुझे प्रभु राम जी ने ही भेजा है। हाँ, ये अंगूठी मेरे प्रभु की है, मुझे ज्ञात है, लेकिन मैं आपका विश्वास कैसे करूं? हे माता, कि यहाँ पूरे में अशोक वाटिका में सिर्फ रावण, मायावी रावण रहते हैं। मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। हे माता, आपका लंकापति रावण हरण करके लाया था। हम मानव सेना श्री राम की सहायता पूरी तरह से कर रही है और प्रभु जी की आज्ञा है, उनके आशीर्वाद से, उनके दिए हुए साहस से आपकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं पता लगाने आपका आया हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं हनुमान हूँ और मैं उनकी कृपा से बलशाली हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है, आपको मैं अपना रूप दिखाता हूँ और आप विश्वास कीजिए कि मैं राक्षसों का सामना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जय श्री राम। हाँ पुत्र, मुझे विश्वास हो गया कि आपको मेरे स्वामी ने ही भेजा है। पुत्र हनुमान, मेरे स्वामी कैसे हैं? हे माता, जिस तरह से आप अपने स्वामी के लिए व्याकुल हैं, आप परेशान हैं, आप व्याकुल हैं, आपसे कई गुना अधिक प्रभु राम जी भी व्याकुल हैं। ये बानर अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें उजाड़ने की? अब हम तुझे उजाड़ देंगे। आजा सैनिकों, श्री राम। तुम हो। अरे पकड़ो। जाओ पकड़ो इसे। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही युद्ध करता हूँ इससे। ये पकड़ो।
बताने में। चल, ऐसे समय खराब न करूं, तेरा भी बंद करूं। जय श्री राम। जल्दी जल्दी बढ़ते जा। महाराज लग जाओगे करो। महाराज निकल के आइए। मैं तो निकल ले। छोटा मोटा बानर समझ रहे हो ये हमारा। चलो बानर लंका में आकर के और अक्षय कुमार का वध करके पूरी बात का उजाड़ी है। और मेरे सैनिकों तो तू ही बानर है क्या अक्षय कुमार को मार करके आज पूरी बात का उजाड़ी है? हे बानर, क्या तुझे पता नहीं कि तेरी मौत यहाँ लाई है? श्री राम। जय शंकर की। अभी अक्षय को मार गिराया था, अब तू मरने के लिए आया है। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, घर लौट जा वापस। इसी तरह से बच जाएगा। तो वहां कहता जिसे वेश का बुझाया तीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, वेदी को सदा हराया है। जीता है मैंने इंद्र, बस इंद्र जीत का पाया है। तो भयभीत मन में हो, तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। हे मेघनाथ, जो खुद बहादुरी का बखान करते हैं वो बहादुर नहीं, वो कायरता की पहचान बताते हैं। जो बहादुर होते हैं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, खुद प्रशंसा कर कर इस प्रशंसा का एक नाम बदनामन कर आया है युद्ध करने, तो युद्ध कर। जिस पिता का करता बखान है उस नारी चोर पिता का तू पुत्र है, फिर भी अपने को तू महान समझा जाता है। ये कहता हूं तुझसे, लड़ना तेरा अच्छा ही नहीं, हाथों से मेरे मर गए कितने, तू भी बच नहीं पाएगा। काल काल कहता है जिसे, काल इस सरकार में हर करीब बांधे पड़ा है महाराज के कारागार में। तो मेघनाथ को नहीं जानता, सैनिकों जाओ
परवाह नहीं करते। हे मेघनाथ, यदि तुझे अपने ऊपर इतना अपमान है, कितना बलशाली है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। ए बालक, तुझसे हाँ करके ना नहीं कर सकता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तू जान पे जाना चाहता है, लेकिन अभी भी मेघनाथ सिर्फ और तुझको बंदी बनाता है। शहर को जाओ और जाके बंदी बना दो। पहले तो तीर बना सकेगा, पहले तो कुछ मर के जाने हैं, उसके बाद सोचना क्या करना है, उसका फैसला प्रभु राम ही करते हैं। मैं किसको दिखाता है? चलो शेर को युद्ध करो। शेर को जाओ और इसे बंदी बना दो। जाओ। नाले नाले में जला, नाले नाले में जला, नाले में मिला खंडर, अब ज्यादा यहाँ पे मत उछल ओ खंडर। तुम्हारा मैं जिस श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लाए हो, उस माता सीता का पता लगाने आया हूँ। समुद्र लांग कर मैं लगी भूख थी मुझको ये, मैंने फल फूल उजाड़े थे और
तोड़ तोड़ कर खाए थे। बानर का तो स्वभाव यही होता है, खाता कम और उजाड़ता अधिक है। रहा अक्षय कुमार का, अक्षय ने मुझको मारा था, अक्षय को मैंने मार गिराया है। हे लंकेश, मैं इसलिए आया हूं और तुम्हें समझाने आया हूं, इस अभिमान को तोड़ दो और माता सीता को प्रभु राम के चरणों में छोड़ दो। क्यों? पराई स्त्री का हरण करना कोई बलशाली का काम नहीं, कोई धर्म का काम नहीं, ये तो एक धर्म हानि का काम किया आपने है। इसलिए समझाता हूं तुमको, कहीं ना मानो मेरा और प्रभु राम के चरणों में माफी मांगकर तुम्हारे समझ लो मेरी बातों को। एक मैं भक्त राम का हनुमान हूँ, सब कुछ मुझे दिया भगवान ने है, इसीलिए कहता हूँ तुमसे माफी मांग लो प्रभु राम से, राज करो लंका में आजादी का मुकुट पहन करके। राम बेचारा क्या करे। हे लंकेश, तेरा समय खराब है, तू इस समय बुद्धिहीन हो चुका है। तुझे पराई स्त्री चुराने में लज्जा नहीं आई, तुझे अपने को बलशाली कहने में शर्म नहीं आई, तुझे लंका का राजा कहने में तेरी जीभ नहीं लड़खड़ाई। नहीं, जो रणभूमि में पीठ दिखाकर भागे उसको बहादुर कहने का कोई अधिकार नहीं। उस समय तू बलवान नहीं, जिस समय धनुष से धनुष छोड़कर भागा था, आज अपने को कहता बलशाली है। तू सबसे बड़ा तो तू कायर हरी। अरे नहीं हो सकता था, निशानी है, पीठ पे तीर चलाना होती है कायरता की निशानी है। यदि इतना बलशाली है तो क्यों नहीं रणभूमि में आया और प्रभु राम जी का सामना किया। पीछे जो बखान कर रहा है वो बखान तेरा एक नादानी है। अरे लंकेश अभिमानी, मैं बार बार कहता हूँ कि
राजा। महाराज हे लंकेश, जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा वो घर में, सच पता किसका रहा बल सदा संसार में। अपने को बलशाली न कहे, तू तो एक बलहीन इंसान है। महाराज जय शंकर की। महाराज लंके लंके में चला, महाराज लंके लंके में चला, लंके में मिला खंडर, ये बहुत उछल रहा है ये बंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे महाराज लंका के सारे कपड़े छोटे पड़ गए। हे प्रभु, हे श्री राम प्रभु, ये मेरी पूंछ में आग लगा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे बेहतर कि इसकी लंका में आग लगाकर लंका को भस्म कर देना चाहिए और समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बुझा देनी चाहिए। जय श्री राम। लंके लंके में चला, लंके लंके में चला, लंके में मिला खंडर। महाराज देखो तो सही कितना कूदो है।